अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश यानी कि कद्दू की खीर। इस खीर को खाने के बाद मैं 100% कहती हूँ कि कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि ये कद्दू की खीर है या कि लजीज़ा की। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी खीर बहुत मज़े की बनेगी। चीनी मैंने लिया है 6 टेबल स्पून, किशमिश मैंने लिया 1 टेबल स्पून, फूड कलर मैंने लिया है 1 टीस्पून, 6 पीस मैंने इलायची के लिए, आप पाउडर फॉर्म में हाफ़ टी स्पून ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने लिए है ऑयल, 2 टेबल स्पून मैंने लिए है चावल। इनको अच्छी तरह से भिगो कर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया था। अलमराई की फ़्रेश क्रीम मैंने ली है, ये वेट में 100 ग्राम है, तकरीबन ये 3 चम्मच बनती है। बादाम मैंने इस तरह से क्रश कर लिए थे 15 से 20। अलमराई का फ्रेश दूध मैंने लिया 1.5 लीटर। कद्दू मैंने लिए 500 ग्राम वेट में है ये। बीज निकालने के बाद मैंने इसको कद्दूकश कर लिया था। 1 गिलास मैंने लिया। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में मैंने पानी ऐड किया 1 गिलास। पानी जब उबलने लगेगा तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी कद्दू ऐड करने के बाद आप आंच स्लो कर दें, ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। आप कभी भी डायरेक्ट कद्दू को ऑयल में फ्राई मत कीजिएगा, मेरे स्टेप्स को फॉलो करें, खीर आपकी लाजवाब बनेगी। ये कद्दू हमारे गल चुके हैं, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कद्दू हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी ऐड करके इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची 6 पीस और दूध 1.5 लीटर। दूध ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट हिलाएं और इसके बाद इसमें चावल ऐड कर लें। जब आप चावल ऐड कर लेंगे तो आप कंटिन्यूसली चम्मच से इसको हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। 1.5 लीटर दूध में मैंने 2 खाने के चम्मच चावल ऐड किए हैं। आप क्वांटिटी ठीक रखिएगा। तकरीबन मुझे 20 मिनट हो गए हैं खीर को पकाते हुए। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम। आप चाहे तो पिस्ता और काजू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल बादाम ही थे तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। आधे मैंने गार्निश के लिए रख लिए हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर और कंटिन्यूसली ही मैं चम्मच से इसको हिलाती रहूँगी। खीर हमारी थिकनेस की तरफ आ रही है, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी किशमिश, थोड़ी सी मैंने गार्निश के लिए रख ली है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो आधी प्याली मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे पकाते हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। जब इस तरह से ऊपर बबल आने शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं आपकी खीर रेडी हो चुकी है। मज़ेदार कद्दू की खीर रेडी हो चुकी है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाली हर मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे और ये बिल्कुल फ्री है। अल्लाह।